स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे डिस्निया के बारे में। ये टर्म कई बार रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में आती है। बाद में जब आप मेडिसिन पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो भी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्या है ये डिस्निया? सो यूजुअली डिस्निया इज़ डिफ़िकल्ट और लेबर्ड ब्रीदिंग इन विच अ पर्सन इज़ कॉन्शियस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यानी जो पर्सन है वो कॉन्शियस है और उसको फील होता है कि उसे ब्रीथ की शॉर्टनेस हो रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। डिस्निया मीन्स मेंटल एंग्विश एसोसिएटेड विद इनएबिलिटी टू वेंटिलेट इनफ टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ एयर। मेंटल एबिलिटी एक्सटिंग्विश मतलब एंग्विश मतलब कि जब पर्सन को अपनी ब्रीथ के रिगार्डिंग शॉर्टनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने आप समझ में आती है कि उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है और उसकी जो ब्रीदिंग है वो बॉडी की सेटिस्फाइड डिमांड को, एयर को कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर नहीं है। सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज dyspnea. So when hypernia involves 4 to 5 times increased in pulmonary ventilation, an unpleasant sensation or discomfort is felt. This type of respiration is known as dyspnea और इसीलिए इसे एयर हंगर भी कहते हैं। यानी सांस इतनी दिक्कत से आ रही है, छोटी छोटी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो रहा है। तो जो पर्सन होता है उसे ऐसा लगता है कि उसे सांस नहीं आ रही है, वो अनप्लेजेंट सेंसेशन और डिस्कम्फर्ट को फील करता है। और हाइपरनिया मतलब होता है मार्क्ड इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए जब, और जिसमें रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो हम पहले पढ़ा चुके हैं दोनों इंक्रीज़ हो जाता है। और डिस्निया कब होता है? जब हाइपरनिया से भी 4 से 5 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज डिस्निया और इसे एयर हंगर भी बोलते हैं। क्या है फैक्टर्स, क्या है सेंसेशन ऑफ डिस्निया के? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये सेंसेशन देते हैं पर्सन में बी सफ़र फ्रॉम डिस्निया? First is abnormality of respiratory gases in body fluids, especially hypercapnia and to much less extent hypoxia. जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, पार्शियल प्रेशर उसका इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये जो है एक स्टिमुलेटरी फैक्टर होता है जो डिस्कम्फर्ट फील कराता है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में। तो अगर मसल्स के थ्रू ये जो परफॉर्म्ड फंक्शन है प्रॉपर नहीं हो पाए तो एडिक्वेट वेंटिलेशन नहीं हो पाता। सो इन दैट कंडीशन मे बी पर्सन सफ़र फ्रॉम डिस्निया। तीसरा होता है स्टेट ऑफ माइंड। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरोजेनिक और इमोशनल डिस्निया। तो जब इमोशनल स्टेट की वजह से या एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से अगर पर्सन डिस्नियक होता है तो उसे बोलते हैं इमोशनल डिस्निया और न्यूरोजेनिक डिस्निया। एंड दिस ड्यू टू एनी साइकोलॉजिकल फियर इन सम पीपल। और कुछ लोगों में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है जिनमें साइकोलॉजिकली माइंड की स्टेट जो है वो नॉर्मल नहीं होती है। तो ये कुछ सेंसेशनल फैक्टर्स थे डिस्निया के। नाउ व्हाट इज़ द डिस्निया पॉइंट? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए डिस्निया पॉइंट यानी डिस्निया, हाइपरनिया कब डिस्निया होता है। इट रेफर्स टू द हाइट ऑफ हाइपरनिया एट विच डिस्निया अपेयर्स। तो डिस्निया पॉइंट क्या है? हाइपरनिया का वो मैक्सिमम पॉइंट, वो हाइट जहाँ डिस्निया अपेयर हो। जैसे सपोज दिस इज़ हाइपरनिया और दिस इज़ अ बेस लाइन एंड फाइनली इसके बाद जो कंडीशन आती है वो है डिस्निया। तो ये जो लाइन पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद जब हाइपरनिया डिस्निया में कन्वर्ट हो जाता है या हाइपरनिया को डिस्निया कहा जाएगा बाद में, इसे बोलते हैं डिस्नियक पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं, इस पर कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं डिस्निया के? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है लो वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी लो हो गई तो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस्ड हो जाएगी। दूसरा क्या होगा? रिड्यूस्ड मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम। मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं लंग वॉल्यूम इन कैपेसिटी में। तो ये तकरीबन होती है 120 लीटर पर मिनट। पेशेंट विद रिड्यूस्ड मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम आर प्री डिस्पोज टू डिस्निया। तो जिन लोगों में मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम जो है वो कम होती है उनमें ज़्यादा इफेक्ट आता है डिस्निया होने का।
नेक्स्ट आता है ब्रीदिंग रिजर्व, जिसे BR से डिनोट करते हैं, और अगर ये ब्रीदिंग रिजर्व जो है नॉर्मल से कम हो जाए दैन पर्सन सफ़र फ्रॉम डिस्निया। व्हाट इज़ ब्रीदिंग रिजर्व? ब्रीदिंग रिजर्व पे शॉर्ट नोट, 1 लाइन क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs में पूछा जा सकता है। सो बेसिकली ब्रीदिंग रिजर्व इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। ठीक है, सो BR इज़ ब्रीदिंग रिजर्व, maximum ventilatory volume MVV, and this RMV is the respiratory minute volume। ठीक है, इन सब की फुल फॉर्म आपको मालूम होने चाहिए, आपको लर्न करनी चाहिए। वॉल्यूम, ठीक है, सो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ टेकन इन और गिवन आउट पर मिनट, एंड दैट इज़ अबाउट 500, दैट इज़ अ टाइडल वॉल्यूम। 12 क्या है? ब्रेथ रेट है, तो टोटल 6 लीटर पर मिनट जो है वो रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम है। सो इंडिविजुअल्स विद इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम बाय 4 to 5 टाइम्स, जिन लोगों में रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम या जैसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, अगर 4 से 5 टाइम्स गुना बढ़ जाए, दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू गेट डिस्निया। दूसरा होता है अगर ब्रीदिंग रिजर्व कम हो जाए तो मोर प्रोन टू डिस्निया, बिकॉज ब्रीदिंग रिजर्व इज इक्वल टू मिनट मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम माइनस रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं इससे रिगार्डिंग, दैट इज़ डिस्नेक इंडेक्स। डिस्नेक इंडेक्स पे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं और MCQ वॉइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो डिस्नेक इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली इट रेफर्स टू द ब्रीदिंग रिजर्व परसेंटेज ऑफ मिनट मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम। मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम का परसेंटेज जो है वो है डिस्नेक इंडेक्स। तो BR डिस्नेक इंडेक्स इज इक्वल टू ब्रीदिंग रिजर्व परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम। सपोज इसे 100 माना और ये जो मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम है दैट इज़ 100। यूजुअली जो है MVV जो है वो 120 होता है, तो BR इज़ इक्वल टू 120 माइनस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है वो होता है तकरीबन 6 लीटर पर मिनट, देन फाइनली इट इज़ 114 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो हम इसे तकरीबन कितना मान के चल रहे हैं? 100 के आसपास। सो सपोज़ ब्रीदिंग रिजर्व अगर 100 भी है और मैक्सिमम वेंटिलेटरी वॉल्यूम 120 है, तो उसकी जो परसेंट होती है वो होती है 95%। सो नॉर्मल डिस्निक इंडेक्स की जो रेंज होती है वो 70 to 95% के बीच में होती है। डिस्निया अपेयर कब होता है? जब डिस्निक इंडेक्स इज़ लेस देन 60%। तो जब ये इंडेक्स 60% से कम हो जाता है, दिस इज़ नोन एज डिस्निक इंडेक्स। और ये जो डिस्निक इंडेक्स का जो परसेंटेज है जब 60 से कम हो जाएगा तो डिस्निया अपेयर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ कॉजेज़ ऑफ डिस्निया। कुछ फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ में भी डिस्निया देखा जा सकता है और मेनली पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में डिस्निया प्रेजेंट होता है। अगर सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज की जाए तो उस कंडीशन में फिजियोलॉजिकल डिस्निया अपेयर हो जाता है। पैथोलॉजिकल अगर हम बात करें तो पैथोलॉजिकल मेनली 3 कंडीशन आती हैं इसकी। पहली आती है कार्डियक फेलियर, दूसरी आती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और तीसरी आती है कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो देखिए कार्डियक फेलियर में किस तरह से रेस्पिरेटरी डिस्निया होता है। तो कार्डियक फेलियर यानी किसी भी वजह से हार्ट जो है ब्लड पंप करने में फेल हो रहा है तो पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। टैकिपनिया दैट इज़ ड्यू इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है टैकिपनिया में। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा और जब ये 4 to 5 टाइम्स हाइपरनिया हो जाएगा देन पर्सन सफ़र फ्रॉम डिस्निया। अब पल्मोनरी कंजेशन नजर आता है तो वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, दैट इज़ अनदर फैक्टर हैव इम्पैक्ट टू डेवलप डिस्निया। नेक्स्ट फैक्टर्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिस्निया आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। किसी भी कंडीशन में जब पर्सन ब्रोंकियल अस्थमा, एम्फाइसीमा, निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा या न्यूमोथोरिक्स से सफ़र होता है दैन पर्सन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम डिस्निया, यानी इस कंडीशन में भी डिस्निया होगा। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें भी डिस्निया जो है वो उसका रिजल्टेंट बनता है, लाइक एसिडोसिस, यूरेमिया, यूरिक एसिड की कमी बढ़ जाना, ब्लड में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाना।
तो यूजुअली ये सारे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या कार्डियक फेलियर है, उस कंडीशन में जो है डिस्निया डेवलप हो जाता है। एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कई बार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स जो है, ये यूजुअली आप जब मेटाबॉलिज्म का जो चैप्टर पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म के चैप्टर में इससे रिलेटेड डिसीज़ेस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड दैट कॉज डिस्निया। नाउ एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइवा वॉइस एंड MCQ वॉइस पे पूछा जाता है कि पेशेंट्स जो कि कार्डियक फेलियर से सफ़र हैं प्रिफर टू सिट रेदर देन लाइट डाउन। उन्हें बेस्ट होगा बैठाना ना कि लेटाना, क्योंकि बैठने की पोजीशन में जो पल्मोनरी कंजेशन है वो कम रहता है, जबकि लाइंग पोजीशन में पल्मोनरी कंजेशन जो है वो बढ़ जाता है। पल्मोनरी कंजेशन अगर बढ़ जाता है कार्डियक फेलियर की कंडीशन में, दैट कॉजेज डिस्निया। और वो कंडीशन जिसमें यानी लाइंग पोजीशन में जब डिस्निया अकर यानी होता है, डिस्कम्फर्ट ब्रीदिंग होती है, दिस टर्मिनोलॉजी इज़ नोन एज ऑर्थोपनिया। ये MCQs में पूछा जाता है, कंफ्यूज ना हो कि डिस्निया अकर ड्यूरिंग लाइंग डाउन पोजीशन इज़ नोन एज ऑर्थोपनिया। तो आई होप कि डिस्निया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कॉज है, जो फैक्टर्स हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। डिस्निक इंडेक्स हुआ, इसके अलावा इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, डिस्निया पॉइंट हुआ, इसके अलावा इसके सेंसेशन क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्निया। सो इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी, एंड मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।